दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, इंटरनल स्टोरेज भर चुका है, तो कैसे उसको खाली करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज भर जाता है, फुल हो जाता है, तो ऐसे में ढेर सारी समस्याएं आती है। जैसे कि आप नए ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो, मोबाइल का कैमरा ओपन करके फोटोज वीडियोस कैप्चर नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसके लिए आपके मोबाइल में स्टोरेज ही नहीं अवेलेबल है, और आपका मोबाइल पूरी तरीके से हैंग भी करने लगता है, स्लो हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल के स्टोरेज को मैनेज कर सकते हो, उसको क्लीन भी कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहला काम जो कि आपको करना है। आप सिंपली सेटिंग ऐप ओपन करोगे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीका बताने वाला हूँ। ये मैं आपको पहला सेटिंग बता रहा। तो सेटिंग ओपन करने के बाद सर्च में जाकर के आपको सर्च करना है स्टोरेज। स्टोरेज सर्च करोगे तो आपको मोबाइल में स्टोरेज का सेटिंग दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के स्टोरेज सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके मोबाइल का कितना स्टोरेज फुल हो चुका है और कितना अवेलेबल है, और स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि किस किस चीज ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। मेरे मोबाइल पे सबसे ज्यादा एप्स एंड डेटा ने ऑक्यूपाई किया है, उसके बाद इमेजेस ने, उसके बाद ऑडियो वीडियो एपीके ने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है। सिस्टम फाइल्स ने 27 GB ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से आपको स्टोरेज को खाली करना है, कहाँ से डिलीट करना है चीजों को जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लीनर दिखाई देगा। क्लीनर पे टैप करना है और अपने मोबाइल में से कैश डेटा क्लियर करना है। कैश डेटा क्लियर करने के लिए इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। 2 GB मेरे मोबाइल में कैश फाइल्स है, और यहाँ से क्लीन अप पे टैप करके 2 GB फ्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक करना है, वापस से स्टोरेज में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्टोरेज एप्स एंड डेटा ने ऑक्यूपाई किया है, तो इस पे टैप करना है और यहाँ पे हर ऐप के लिए कैश डेटा फिर से क्लियर कर दोगे। यहाँ पे आपको दिख भी जाता है कितना कैश डेटा स्पेसिफिक ऐप ने ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे आपको क्लियर करने का मिल जाएगा। कैश डेटा सिर्फ क्लियर करना है, ऑल डेटा क्लियर नहीं करना है। सिमिलरली मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए कैश डेटा क्लियर कर देता हूँ, गूगल के लिए क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से फेसबुक के लिए क्लियर कर देता हूँ। आप सारे ऐप्स के लिए कैश डेटा क्लियर कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे इमेजेस पे टैप करके आप अपने मोबाइल में जो इंपॉर्टेंट इमेजेस नहीं है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सिमिलर काम आप वीडियो ऑडियो इन सब के लिए भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, आपके मोबाइल में बहुत सारे अननेसेसरी एप्स होते हैं जो कि आप बहुत कम यूज करते हो, उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको ऐप के ऊपर होल्ड करके रखना है और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। बाकी अगर आपको पता करना होगा कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो कि लीस्ट यूज्ड है, जो कि आपने सबसे कम यूज किया है, इसे पता करने के लिए आप प्ले स्टोर ओपन करोगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्ले स्टोर की प्रोफाइल पर टैप करना है, मैनेज एप्स एंड डिवाइस इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज में आ जाना है। मैनेज में आने के बाद यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है लीस्ट यूज का। उसके बाद यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐप हैं आपके मोबाइल में जिसे आपने बहुत कम यूज किया है और बहुत कम यूज करते हो। उस ऐप को आप सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल किया, आप अपने अकॉर्डिंग अनइंस्टॉल कर लोगे। इससे भी आपका मोबाइल स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप तो यूज करते ही होगे, तो सिंपली आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करके इस 3 डॉट पर टैप करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड डेटा ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी चीज आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो। होता क्या है, आपका मोबाइल डेटा ऑन होता है या फिर वाईफाई ऑन होता है, आपके व्हाट्सएप पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल के स्टोरेज में, और इससे आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाता है। इवन दो वो फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड को यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो मोबाइल डेटा के लिए। बस आपको इन सबको अनसेलेक्ट करके ओके कर देना है। सिमिलरली आप वाईफाई के लिए भी इन सबको अनसेलेक्ट करके ओके कर दोगे। बाकी आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे ही मैनेज स्टोरेज पर टैप करके कि किस चैट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, किस किस चैट में कितना कितना डेटा है। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको चैट वाइज दिख जाएगा। सबसे ज्यादा इस चैट ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसके बाद इस चैट ने। यहाँ पे आप स्पेसिफिक पर्सन के चैट के ऊपर टैप करके जो भी उसमें फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट आया है उसको डिलीट करके स्पेस को खाली कर सकते हो। बस आपको उसके ऊपर सेलेक्ट करना है। आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हो, ये फिर मैनुअली मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पे भी वीडियोस को ऑफलाइन सेव करके डाउनलोड करके रखते हो ताकि आप उसको ऑफलाइन बिना इंटरनेट के ही देख सको, तो उसे भी आपको डिलीट कर देना है। इसके लिए आप YouTube ओपन करोगे, यू में आ जाना है। यू में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखाई देगा, डाउनलोड पे टैप करना है और जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है ऑफलाइन अपने YouTube ऐप में वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा योर डाउनलोड में। आप सिंपली इस 3 डॉट पे टैप करके उसको डाउनलोड में से हटा लोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे। क्योंकि YouTube पे भी जो भी आप ऑफलाइन डाउनलोड करते हो वीडियो, वो भी आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा होता क्या है, हम लोग प्ले स्टोर से अलग अलग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं
और बाद में यूज करने के बाद उसको डिलीट भी कर देते हैं। ऐप को तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उस ऐप का फाइल हमारे फाइल मैनेजर में माई फाइल्स में बना हुआ होता है, वो डिलीट नहीं होता है जब तक हम लोग खुद से डिलीट ना करें। तो उसे भी आप डिलीट कर दोगे। अगर आपने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया है तो फाइल्स भी आप डिलीट करके स्टोरेज को खाली कर सकते हो। इसके लिए आप फाइल मैनेजर ओपन करोगे, फाइल्स में आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऐप के नाम से भी मुझे फोल्डर दिख जाता है। ये पिक्सल लैब ऐप का फोल्डर है, लेकिन पिक्सल लैब ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इसको पास्ट में इंस्टॉल किया था और डिलीट भी कर दिया था ऐप को, लेकिन इसका फाइल अभी तक बना हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। सिमिलरली आपको बाकी फाइल्स को भी डिलीट कर देना है जिसका कि ऐप आप यूज नहीं कर रहे और उसका ऐप इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, वो आपके माई फाइल्स यानी कि फाइल मैनेजर के डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाता है। तो आप डाउनलोड फोल्डर में आकर के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको डिलीट कर सकते हो। इससे भी आपका स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाएगा। इसके अलावा गूगल की तरफ से फाइल्स बाय गूगल ये ऐप आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो अपने स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। ये बहुत कम साइज का ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, सर्च में जाओगे और सर्च करना है फाइल्स बाय गूगल, तो ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। ये एप्लीकेशन सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मैनेज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाता है कि किस कैटेगरी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्टोरेज फुल किया है। जैसे कि डाउनलोड ने 6.6 GB, वीडियोस 20 GB, इमेजेस 17 GB, ऑडियो 84 MB। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल कैटेगरी के ऊपर टैप करके चीजों को डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए यहाँ पे इस 3 लाइन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको क्लीन दिखाई देगा, क्लीन पे टैप करना है। यहाँ से आप जंक फाइल्स को क्लीन कर सकते हो, ओल्ड स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लार्ज फाइल्स डिलीट करने के लिए मिल जाएगा जिसने कि सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। पुराने व्हाट्सएप मीडिया को डिलीट कर सकते हो, और जो भी आप डिलीट करोगे उसे मेक श्योर कर लेना है कि ट्रैश बिन से भी डिलीट कर लिया है। वैसे ट्रैश बिन से वो चीजें 30 दिन बाद खुद से डिलीट हो जाता है। बाकी आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल होने का बहुत बड़ा कारण आपके मोबाइल के फोटोज और वीडियोस होते हैं। तो आप अपने मोबाइल के फोटोज वीडियोस को मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज से मूव करके किसी और डिवाइस में सेव करके रख सकते हो, दूसरे मोबाइल और लैपटॉप में मूव करके रख सकते हो, और इस तरीके से भी आप अपने मेन मोबाइल के स्टोरेज को फ्री कर सकते हो।